Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब करते हैं इसका प्रूफ। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1 है व्हेन ए इज सिमेट्रिक एंड केस 2 इज व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले करते हैं केस 1 को। केस 1 है व्हेन A is symmetric. Since A is symmetric, which means transpose of A is equal to A. Now we will consider A square and A square is equal to A into A. अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A square is equal to transpose of A into A, and this is equal to A transpose into A transpose. अब यहाँ पे केस 1 में हमारे पास मेंशन है that A is symmetric which means transpose of A is equal to A. तो यहाँ पे A transpose की जगह क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा A into A के, and this is equal to A square. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच मीन्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। केस 2 है व्हेन ए इज स्क्यू symmetric. Since A is skew symmetric, this means transpose of A is equal to minus A. अब हम अगेन कंसिडर करेंगे A स्क्वायर को और ये इक्वल होता है A इंटू A के। तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे अब अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A square is equal to transpose of A into A, and this is equal to A transpose into A transpose, और यहाँ पे A transpose इक्वल है माइनस A के। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस A इंटू माइनस A, and this is equal to A square. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ A square is equal to A square when A is skew symmetric. तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है A square is symmetric, hence A square is symmetric. So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 8. If matrix A is equal to 1, 1 plus iota, iota, find A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A बार। और यहाँ पे ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे A बार एंड दिस इज इक्वल टू 1, 1 माइनस आयोटा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है A बार। अब फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ A बार। ट्रांसपोज ऑफ A बार इज इक्वल टू 1, 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे ये जो कॉलम था A बार में ये रो में चेंज हो चुका है जब हमने ट्रांसपोज लिया है A बार का। अब हमने फाइंड करना है A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A बार। तो हमारे पास आ जाएगा A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A बार इज इक्वल टू मैट्रिक्स A है 1, 1 प्लस आयोटा
and transpose of A bar is 1 minus iota minus iota. अब करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ऑपरेट होंगी तो आ जाएगा माइनस आयोटा. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जब ऑपरेट होगी तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा. सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा आयोटा. थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा. थर्ड रो और थर्ड कॉलम को जब ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा. अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज को सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर. माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वेयर. देन आ जाएगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इज आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर. और यहाँ पे जो लास्ट एंट्री है वो आ जाएगी माइनस आयोटा स्क्वेयर. अब हम ऑलरेडी जानते हैं आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर आ रहा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे -1. देन हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा. देन आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1. देन आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस इंटू -1 आयोटा माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -1. And this is equal to 1 minus iota 1 plus iota. 1 plus 1 is 2. Then आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा प्लस 1 एंड 1. ये आ चुका है हमारे पास A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A बार. So this is our final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. Find the inverses of the following matrices. Also find their inverse by using row and column operations. Part 1 है मैट्रिक्स 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 and 2. यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे इस गिवन मैट्रिक्स का बाय यूजिंग द यूजुअल वे, एंड देन हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस. अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको नेम देते हैं A का, एंड A इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2. And inverse of any square matrix A is A inverse is equal to adjoint of A over determinant of A, and adjoint of A is equal to matrix A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका आ जाएगा ट्रांसपोज. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए की, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं ये गिवन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके हैं कोफैक्टर्स. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -3 0 -2
0 -2 -2 2। अब यहाँ पे हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, देन ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -2 0 -2 2 -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 -2 2 प्लस इंटू -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 -2 -2, and this is equal to 1 into -4 -0 -2 into 0 -0 -3 into 0 -4। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 प्लस 12 के, एंड -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आ चुका है 8 के। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। A11 is equal to -1 raised to the power 1 plus 1 M11, और यहाँ पे ये जो M11 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर ऑफ द एंट्री 1 1 in the given matrix, and this is equal to determinant of -2 0 -2 2, और ये इक्वल आ जाएगा -4 के। देन है A12 एंड दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 plus 2 M12, और ये इक्वल है माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 -2 2, and this is equal to 0. A13 is equal to -1 raised to the power 1 plus 3 M13, and this is equal to determinant of 0 -2 -2 -2, और ये इक्वल आ जाएगा -4 के। A21 is equal to -1 raised to the power 2 plus 1 M21, and this is equal to minus into determinant of 2 -3 -2 2, और ये इक्वल आ जाएगा 2 के। A22 is equal to -1 raised to the power 2 plus 2 M22, and this is equal to determinant of 1 -3 -2 2, and this is equal to -4. A23 is equal to -1 raised to the power 2 plus 3 M23 is equal to minus into determinant of 1 2 -2 -2, and this is equal to -2. A31 is equal to -1 raised to the power 3 plus 1 M31, and this is equal to determinant of 2 -3 -2 0, which is equal to -6. A32 is equal to -1 raised to the power 3 plus 2 M32, और ये इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -3 0 0, and this is equal to 0. A33 is equal to -1 raised to the power 3 plus 3 M33, और ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 -2, and this is equal to -2. देन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स -4 0 -4 2 -4 -2 -6 0 -2, और इसका लेंगे
transpose, and this is equal to -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 -2। ये आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा मैट्रिक्स -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 -2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 8 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/8 इंटू मैट्रिक्स -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 -2। अब हमारे पास ये जो 1/8 है ये इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। ये आ चुका है हमारे पास ए इनवर्स, और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग यूजुअल मेथड। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे बाय रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए के राइट पे हम अपेंड करेंगे I3, और I3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। अब इसके राइट पे अपेंड करेंगे I3, तो यहाँ पे पहले लगाएंगे एक डॉटेड लाइन सेगमेंट, देन आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स में जो ये लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमने अब बनाना है I3, तो राइट साइड पे ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे R3 में 2R1 को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 0 है, हमने पहले यहाँ पे 0 बनाना है -2 की जगह पे। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -3 1 0 0। सेकेंड रो भी एज इट इज आ जाएगी 0 -2 0 0 1 0। थर्ड रो में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -2 + 2, देन आ जाएगा -2 + 4, देन आएगा 2 -6 0 + 2 0 + 0 1 + 0, और यहाँ पे आ जाएगा बाय R3 + 2R1 gives R3 prime, and this is equal to 1 2 -3 1 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 2 -4 2 0 1। नेक्स्ट हम ये करेंगे R2 में ये जो -2 है इसकी जगह हमने किसी तरह लेकर आना है 1 को, तो यहाँ पे R2 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा R1 एज इट इज 1 2 -3 1 0 0। R2 में सबसे पहले आ जाएगा 0 × -1/2, देन आ जाएगा -2 × -1/2 0 × -1/2 0 × -1/2 1 × -1/2 0 × -1/2, और R3 एज इट इज आ जाएगी 0
2 minus 4, 2, 0, 1. यहाँ पे आ जाएगा by minus 1 over 2 R2 gives R2 prime. Then ये equal आ जाएगा 1, 2 minus 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0, 0, 2 minus 4, 2, 0, 1. नेक्स्ट हमने ये करना है R1 में ये जो सेकंड एंट्री है 2, इसकी जगह हमने लेकर आना है 0. तो उसके लिए ये करेंगे R1 में से 2R2 को माइनस कर देंगे. R1 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 minus 0, 2 minus 2, minus 3 minus 0, 1 minus 0, then आ जाएगा 0 plus 1, 0 plus 0. R2 and R3 as it is आ जाएंगे 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0, 0, 2 minus 4, 2, 0, 1. और यहाँ पे आ जाएगा by R1 minus 2R2 gives R1 prime. And this is equal to 1, 0 minus 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0, 0, 2 minus 4, 2, 0, 1. अब यहाँ पे R3 में जो ये सेकेंड एंट्री है 2, अब हमने इसकी जगह पे 0 को लेकर आना है. तो उसके लिए हम ये करेंगे R3 में से 2R2 को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड रोज एज इट इज आएंगी. तो आ जाएगा 1, 0 minus 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0. R3 में सबसे पहले आ जाएगा 0 minus 0, देन आ जाएगा 2 minus 2, minus 4 minus 0, 2 minus 0, 0 plus 1, 1 minus 0. और यहाँ पे आ जाएगा by R3 minus 2R2 gives R3 prime. And this is equal to 1, 0 minus 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0, 0, 0 minus 4, 2, 1, 1. अब यहाँ पे R3 में ये जो -4 है, यहाँ पे हमने लेकर आना है 1. तो अब हम ये करेंगे R3 को -1 over 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. देन हमारे पास आ जाएगा 1, 0 minus 3, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 minus 1 over 2, 0, 0 into minus 1 over 4, 0 into minus 1 over 4, minus 4 into minus 1 over 4, 2 into minus 1 over 4, 1 into minus 1 over 4, 1 into minus 1 over 4. यहाँ पे आ जाएगा by -1 over 4 into R3 gives R3 prime.
and this is equal to 1 0 minus 3 1 1 0 0 1 0 0 minus 1 over 2 0 0 0 1 minus 1 over 2 minus 1 over 4 minus 1 over 4. अब यहाँ पे R1 में ये जो थर्ड एंट्री है -3, इसकी जगह बनाएंगे 0, तो उसके लिए ये करेंगे R1 में 3 R3 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 0 प्लस 0 -3 प्लस 3 1 minus 3 by 2 1 minus 3 over 4 0 minus 3 over 4 R2 and R3 as it is आ जाएंगी 0 1 0 0 minus 1 over 2 0 0 0 1 minus 1 over 2 minus 1 over 4 minus 1 over 4 by R1 plus 3R3 gives R1 prime. This is equal to 1 0 0, then आ जाएगा minus 1 over 2 1 over 4 minus 3 over 4 R2 and R3 as it is आ जाएंगे 0 1 0 0 minus 1 over 2 0 0 0 1 minus 1 over 2 minus 1 over 4 minus 1 over 4. अब यहाँ पे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बन चुकी है। तो ये राइट साइड पे हमारे पास है A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 over 2 1 over 4 minus 3 over 4 0 minus 1 over 2 0 minus 1 over 2 minus 1 over 4 minus 1 over 4. तो यहाँ पे हमने रो ऑपरेशंस की हेल्प से इन्वर्स ऑफ A फाइंड कर लिया है। अब हम इन्वर्स ऑफ A फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। अब हम I3 को अपेंड करेंगे बिलो द मैट्रिक्स A। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2, देन हमारे पास एक टोटल लाइन आ जाएगी और आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3 की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उनको हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, कॉलम 2 में से 2 इंटू कॉलम 1 को माइनस करेंगे एंड कॉलम 3 में 3 इंटू कॉलम 1 को ऐड करेंगे। देन हमारे पास कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगी 1 0 -2 1 0 0। कॉलम 2 में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 0 -2 2 -2 1 0 और कॉलम 3 में आ जाएगा 3 और कॉलम 3 में आ जाएगा 0 0 -4 3 0 1 बाय C2 minus 2C1 gives C2 prime and C3 plus 3C1 gives C3 prime. अब यहाँ पे कॉलम 2 में
जो ये सेकंड एंट्री है -2, इसकी जगह हमने लेकर आना है 1 को, तो उसके लिए ये करेंगे -1/2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम 1 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 1 0 -2 1 0 0, और कॉलम 2 में आ जाएगा 0 1 -1 1 -1/2 0, और कॉलम 3 एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -4 3 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा बाय -1/2 इंटू C2 गिव्स C2 प्राइम। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कॉलम 3 में ये जो थर्ड एंट्री है -4, इसकी जगह हमने बनाना है 1, तो कॉलम 3 को -1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज आ जाएंगे 1 0 -2 1 0 0, और कॉलम 2 आ जाएगा 0 1 -1 1 -1/2 0, और कॉलम 3 में आ जाएगा 0 0 1 -3/4 0 -1/4 by -1/4 into C3 gives C3 प्राइम। नेक्स्ट हमने ये करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो ये थर्ड एंट्रीज हैं -2 एंड -1, इनको हमने बनाना है 0, तो उसके लिए ये करेंगे कॉलम 1 में 2 इंटू कॉलम 3 को ऐड करेंगे, और कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करेंगे। कॉलम 1 आ जाएगी 1 0 0 -1/2 0 -1/2, और कॉलम 2 में आ जाएगा 0 1 0 1/4 -1/2 -1/4, और कॉलम 3 एज इट इज लिख देंगे 0 0 1 -3/4 0 -1/4 by C1 plus 2 C3 gives C1 prime and C2 plus C3 gives C2 prime। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका जो अपर पार्ट है वो इक्वल आ चुका है I3 के। दिस मीन्स the lower part of this augmented matrix is equal to A inverse। तो हमारे पास A inverse इक्वल है मैट्रिक्स -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। अब हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स को यूज करके इन्वर्स फाइंड किया है गिवन मैट्रिक्स का, और देखा जा सकता है हर दफा हमारे पास रिजल्ट सेम आया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है, और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।